नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में और साथ ही साथ क्लास 9th में भी आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को याद होगा क्लास 8 जैसे हमने क्लास 8 में मैथमेटिक्स की स्टडी की थी उसी प्रकार से हम लोग क्लास 9th में भी करने वाले हैं। और आपको क्लास 9th में 2 मैथमेटिक्स पढ़ने हैं। अभी तक क्या होता था, आपको बस एक ही मैथ की टेक्स्ट बुक रहती थी जिससे आप लोग क्या करते थे, स्टडी करते थे, राइट। अब आपको 2 मैथमेटिक्स रहेंगे, मैथ पार्ट 1 और मैथ पार्ट 2, जिसको कहा जाता है पार्ट 1 को कहा जाता है अलजेब्रा और जो आपका पार्ट 2 है उसको कहा जाता है ज्योमेट्री, राइट। तो ये दोनों मैथमेटिक्स आपको पढ़ने हैं। और आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगी बच्चों, सुनो ध्यान से। अगर आप लोग 10th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्लास 9th में मन लगा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 10th का बेस क्या होता है, क्लास 9th होता है, ठीक है। तो अगर आपको 10th में अच्छे नंबर चाहिए तो 9th में आपको मन लगाना है और मन लगा करके पढ़ाई करनी है। तो सब लोग करेंगे ना, कमेंट करके जल्दी से बताओ, करेंगे कि नहीं, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे ना, टॉपर बनना है ना, ओके। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये जो आपका लेसन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, इसका नाम ही देखो क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री के जो भी बेसिक कंसेप्ट है ना वो हम लोग ये चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप जो चीज़ें भी सीखोगे ना उनका यूज़ आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, ठीक है। इसका नाम ही है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ध्यान लगा करके समझिएगा और बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस मैं जितना सिखाऊंगी आपको बस उतना समझते जाना है, ठीक है ना। बाकी मेरी गारंटी, बस आपको वीडियो देखना है और बाकी कुछ करना ही नहीं है, लेकिन लिखना उखना है, ठीक है, और दिमाग भी लगाना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे रख दिया और देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपका मन भी इधर ही रहना चाहिए, मन इधर उधर अगर है तो वहाँ से आप हटा दीजिए और आ जाइए यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस एट 1.1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस एट 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान है, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी बेसिक कंसेप्ट समझने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो ये देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिया गया है इसमें, फाइंड द डिस्टेंसेस विथ द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। बच्चों ये क्या है बताइए, ये है आपका नंबर लाइन, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे क्या क्या दिए गए हैं, तो ये देखो ये पॉइंट्स है, क्यू क्या है, पॉइंट है, पी के जे एच ओ, ये सभी आपके क्या है, पॉइंट्स हैं और ये सभी आपके नंबर्स हैं, ठीक है। ये सभी यहाँ पे इन पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो कोऑर्डिनेट और पॉइंट आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ये देखो पॉइंट ए है कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। इसके नीचे क्या है, कौन सा नंबर है, 1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ना कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या होगा बताइए जरा, ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ई के नीचे क्या है 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या बोलेंगे आप, 0 बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने आपसे जे का पूछा तो फिर -2, के का पूछा तो -3। तो कोऑर्डिनेट आपको समझ में आया, पॉइंट भी समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, आपसे ना डिस्टेंसेस पूछे जाएंगे। ये नंबर लाइन दिया गया है, अभी इसकी मदद से आपको डिस्टेंस बताना है। किसका किसका डिस्टेंस बताना है, रुकिए ना समझाती हूँ। इसको मैं रब कर दूँ, यस, इसे मैं मिटा देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है आपका पहला वाला सब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप समझ लो, इसमें ना टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने एक अच्छे से समझ लिया तो बाकी के 6, बाकी के बचे हुए 5 वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डी फॉर क्या होता है ना स्टूडेंट, डिस्टेंस होता है। डी फॉर क्या होता है, डिस्टेंस, ओके। चाहिए तो आप कहीं पे लिख करके रख लो, डी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम बी टू ई। देखो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमें ना बी और देखो बी से लेकर के ई तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे, अच्छा मैं आपको ओरली सबसे पहले फाइंड आउट करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर आप काउंट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट हुआ, है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, 1 2 3, यानी कि बी से लेकर के ई तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। लेकिन क्या आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, जी नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखना।
कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए सॉल्यूशन, राइट। हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम बी टू ई, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, जो भी ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए रहेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स आप पता करोगे, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है और ई का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ध्यान से देखना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड ई आर, बी का कोऑर्डिनेट देख लो यहाँ पर 2 है तो लिख दिया मैंने, एंड ई का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अब उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखना होता है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली हम क्यों लिखते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है आपको बताती हूँ ना। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है ना, एक ऑर्डर में, जैसे कि पहले क्या है बी है तो ये जो पहला वाला नंबर है ना ये बी का कोऑर्डिनेट होगा, राइट। और ये जो ई है ना ये दूसरे नंबर पे है तो ये जो दूसरा वाला नंबर है ये ई का कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि 5 ई का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये रेस्पेक्टिवली लिखा ना, मतलब एक ऑर्डर में, ओके। आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस में रेस्पेक्टिवली लिख करके आता है, ठीक है। तो वहां पे समझने का रेस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डर में, ओके। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड ई आर 2 and 5 रेस्पेक्टिवली। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2 है और पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। इतना आपको समझ में आया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, देखो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा, राइट। 5 और 2, तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो हम जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है छोटा है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे लिखो देयर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ई। जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे फ्रॉम बी टू ई तो क्या लिखोगे पता है, एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से लिख करके बताती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली करेंगे ना तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे आपको लिखना है लार्जर कोऑर्डिनेट, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। हमें करना क्या है, जो लार्जर कोऑर्डिनेट रहेगा यानी बड़ा वाला कोऑर्डिनेट, उसमें से हम छोटे वाले कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे क्योंकि लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 5 ही है ना। फिर छोटा वाला कौन सा है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 5 में से 2 गया तो कितना आता है 3 आता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ई कितना है 3 यूनिट्स। ओके, क्लियर है आपको, समझ में आया कि नहीं। देखा आपने कितना आसान था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप लोग देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो आपको नहीं समझेगा इट्स वेरी इजी। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन तो हो गया। अभी इसी प्रकार से और भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। मतलब इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं क्या करूँगी ना, जैसे ये जो आपका प्रैक्टिस है जो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाते जाऊंगी, ठीक है, इसके PDF फाइल बना करके मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उसमें मैं अपलोड करते जाऊंगी, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे जा करके जो आपका PDF है, ओके, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो वो PDF में देख सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन। हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम J टू A। तो J कहाँ पर है बताइए, ये है हमारा J, और A कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। तो इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस बताना है, राइट। तो जैसे हमने पहला वाला किया था सेम टू सेम तरीके से आपको सेकेंड वाला भी करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखोगे, राइट, और फिर यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम J टू A, यानी जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखने का, अच्छे से लिखने का पूरा एग्जाम में, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, तभी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ना। पूरे नंबर चाहिए तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, कौन कौन से, J और A। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, J एंड A। तो पॉइंट J का कोऑर्डिनेट क्या है -2, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, राइट। एंड A का कोऑर्डिनेट क्या है +1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1, ओके। तो क्या लिखा हमने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट J एंड A आर -2 and 1 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब उसके बाद इन दोनों में से बड़ा कौन और छोटा कौन, देखो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है 1, ठीक है। -2 और 1 दोनों में से कौन बड़ा है, आपको क्या लगता है। तो आप मुझे ज़रा एक बात बताइए, पहले -1 आया, -1 है, अच्छा -2 है, ठीक है, बताओ
-2 के बाद क्या आता है, +1 आता है ना। -2 के पहले +1 आता है क्या, नहीं, इसके बाद आता है। यानी इससे आपको समझ जाना चाहिए कि -2 क्या है, छोटा है 1 से। ओके, आप लोग यहाँ पे भी नंबर लाइन में भी देखो ना जरा, इधर से भी छोटे नंबर्स होते हैं, इधर बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। इधर जाओगे तो बढ़ना है और इधर जाओगे तो क्या होना है, कम होता है, ठीक है, छोटा होता है, राइट। तो देखो अभी -2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब आगे जाएंगे तब जाके हमको 1 मिलेगा। यानी यहाँ पर -2 जो है ना, इट इज लेस देन +1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम J to A इज इक्वल टू, क्या होगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, तो 1 यहाँ पे बड़ा है और छोटा कौन है, -2। तो क्या लिखेंगे हम, 1, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद लिखा मैंने -2, ठीक है। डबल डबल माइनस कैसे आया, सुनो, यहाँ पे -2 पहले से है और ये वाला माइनस भी तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, बता दीजिए, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, पढ़ा है ना आपने क्लास 8 में ऑलरेडी, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, यानी डिस्टेंस फ्रॉम J to A कितना आ गया, 3 यूनिट्स। ओके, चाहो तो आप यहाँ से काउंट करके भी देख सकते हो, 3 यूनिट्स का ही डिस्टेंस आएगा। काउंट कीजिए, यहाँ से यहाँ पे यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, 1, 2 और 3, देख लो 3 यूनिट्स का ही डिस्टेंस आया, देखो ना, 1, 2 और फिर ये 3, समझे कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको देखिए जरा, फिर मैं आपको इसी में तीसरा वाला भी बताती हूँ। यस, देख लिया सभी ने। चलिए अभी थर्ड वन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे करते जाते हैं ना, इसी फॉर्मेट में, एक बार लिखा एक बार में, देखो पूरे क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगी, है ना, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम, लेकिन आप लोग करना, हाँ, आप लोग मेरे जैसा मिटा मिटा के मत करना, और नोटबुक भी बनाते चलो। अभी शुरू कर रहे हो ना, नोटबुक बनाते जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम P to C, P से लेकर के C तक का हमको डिस्टेंस बताना है। P कहाँ पर है, यहाँ पर है, C कहाँ पर है, यहाँ पर है। अरे ये तो बड़ी लंबी दूरी आ गई, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। कोई बात नहीं, हम बता सकते हैं, चाहे यहाँ से वहाँ तक का पूछो, चाहे कहीं का भी पूछो, अब तो हमने सीख लिया, हम बता सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, P और C, तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड C, राइट। P एंड C आर, P का कोऑर्डिनेट बताना जरा, -4, सो राइट डाउन हियर -4, एंड C का कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, 3, सो राइट डाउन 3। ओके, अब यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा, बताओ कौन है बड़ा और कौन है छोटा। तो 3 और -4, ये लो जी हमने लिख दिया, कौन सा ग्रेटर है, तो आपको देख करके समझ जाना चाहिए। देखो आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं और एक है निगेटिव में, एक है पॉजिटिव में, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पॉजिटिव वाला नंबर है ना वो ही बड़ा होगा, निगेटिव वाला छोटा होगा। क्योंकि देखो 0 से इधर जब जाओगे तब जाके आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, 0 से इधर जाओगे, पीछे जाओगे, तब जाके आपको निगेटिव मिलते हैं, ठीक है। तो इधर बड़ा इधर छोटा है ना, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन -4। ओके, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर लिखेंगे therefore distance from P to C is equal to larger coordinate minus smaller coordinate। तो larger coordinate यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर माइनस का साइन, इसमें से माइनस करना है किसको, -4 को। अब उसके बाद बताती हूँ ना, रुको जरा, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस माइनस +4, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 यूनिट्स। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का है, तो 7 यूनिट्स का डिस्टेंस है। आप चाहो तो ऐसे भी काउंट करके देख लो जरा। चलिए आपको ऐसे ओरली बताती हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक गए 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गया ना 7 यूनिट्स का डिस्टेंस। तो आप लोग देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। चलिए देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ वन। चलिए फोर्थ वन भी इसी में हम लोग देख लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो आप लोग एक काम करना, जब भी नोटबुक में लिखना ना तो एक क्वेश्चन देख करके लिखना, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन रहेगा ना उसका आंसर आप खुद से लिखने की कोशिश करना। ऐसे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना
तो वो आपको एग्जाम में याद भी आता है कि हाँ हाँ मैंने उस दिन ऐसा किया था। ओके, तो इसीलिए थोड़ा खुद से भी मेहनत किया कीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमें किसका डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम जे टू एच, जे से लेकर के एच तक का डिस्टेंस बताना है। इतना छोटा, यस, अभी तो इतना बड़ा दिया था, अभी इतना छोटा, कोई बात नहीं, हम वो भी बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, रुको रुको एक सेकेंड, हाँ इसको रफ कर दूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जे और एच, तो यहाँ पे लिखेंगे जे और एच, ठीक है। तो जे का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, और एच का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, ठीक है। तो अब दोनों में से कौन बड़ा, इधर -2 लिख दिया, इधर -1 लिख दिया, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो देखो जी, अगर पॉजिटिव नंबर्स रहे तो जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा बोलेंगे, जो छोटा रहेगा उसको छोटा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन निगेटिव में उल्टा होता है, निगेटिव में जो आपको बड़ा दिखे ना उसको छोटा समझने का, क्योंकि देखो पहले -1 आता है, फिर बाद में जब पीछे जाओगे तब जाके -2 मिलता है, यानी -1 इज ग्रेटर देन -2, -1 बड़ा है और -2 क्या है, छोटा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, -2 इज लेस देन -1, मतलब -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। इसका मुंह जिसकी तरफ रहता है ना उस नंबर को बड़ा समझने का, ये भी आप याद रखो, ठीक है। वैसे क्लास 8 में आपने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप भूल गए होंगे, राइट। तो अब क्या लिखेंगे, दे आर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम जे टू एच इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लार्जर कोऑर्डिनेट इज -1, सो राइट डाउन हियर -1, फिर उसके बाद माइनस करना है किसको, स्मॉलर कोऑर्डिनेट को, यानी कि -2 को, सो राइट डाउन हियर -2, ओके। देन सॉल्व इट, -1 माइनस माइनस इज प्लस, ओके, +2। अब मुझे बताना यहाँ पे आंसर क्या आएगा। चलिए, यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ाई की है ना तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और आप मुझे सही आंसर दोगे। बताओ, -1 + 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होता है। कैसे होता है, रुको थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम जे टू एच इज 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये +1 कैसे आया, -1 क्यों नहीं आया। तो देखो, जब भी आपके पास दो नंबर्स हैं और एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये बात तो कंफर्म है कि वहां पे आपको क्या करना है, माइनस ही करना है, ठीक है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस ही करना है, ये बात तो कंफर्म है। अब साइन किसका आएगा, तो आप देखने का दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और उसका साइन क्या है। तो इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, +2, मतलब 2 क्या है, बड़ा है, राइट। तो इसका साइन क्या है बताना, प्लस का साइन है, तो ये वाला साइन आ जाएगा आपके आंसर में, ठीक है। समझेगी नहीं, यस। तो यहाँ पे आपका 4th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। तो इसको जरा देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं, यस। अगर आप लोग चाहो ना तो मेरे साथ साथ भी अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पे वीडियो ही तो है, पीछे हो गए तो वहाँ पे रोक लो, उसके बाद से नोटबुक में लिखते जाओ, है ना, कितनी अच्छी बात है। वैसे आपकी मर्जी, बाद में करना है तो बाद में करो, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ करोगे ना तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। समझते जाओ और करते जाओ। तो यहाँ पे हमें देखो के से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस बताना है, तो ये है के और ये है पॉइंट ओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितने यूनिट का डिस्टेंस है, रुकिए अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। ओरली भी हम लोग बता सकते हैं कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 1 2 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है, जैसे मैं आपको लिखा रही हूँ ना वैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से 2 पॉइंट्स है, के और ओ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के एंड ओ आर। के का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और ओ का क्या है, 0 है, राइट। अब देखो यहाँ पर -3 है और 0 है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन बड़ा कौन छोटा, कैसे पता लगाया जाए, तो रुकिए ना आपको बताती हूँ। इसको पहले मिटा दूँ। देखो ये नंबर लाइन में देखो आपको फटाक से समझ जाएगा, ये है -3 और 0। तो आप मुझे बताओ 0 के पीछे जाओगे तब -3 मिलेगा या फिर आगे जाओगे तब मिलेगा, 0 के पीछे जाएंगे तब जाके हमको -3 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, -3 इज लेस देन 0, है ना। 0 क्या है यहाँ पे, बड़ा नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, -3 इज लेस देन 0, ठीक है। 0 बड़ा है -3 से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम के टू ओ इज लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो लार्जर कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 0, फिर माइनस और स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज -3। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 0 + 3 हो जाएगा। 0 + 3 कितना,
आप बोलेंगे 3 होगा, तो सही तो बोल रहे हो, कहाँ गलत बोल रहे हो। डिस्टेंस फ्रॉम K टू O इज हाउ मच, 3 यूनिट्स। क्लियर है आपको, देखा आपने कितना आसान है। ये लीजिए, हमने 5th वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, तो इसे भी आप लोग समझ लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अभी 6th वन देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 6th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें देखो क्या बोला जा रहा है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है फ्रॉम O टू E। ठीक है, O से लेकर के E तक का डिस्टेंस हमको बताना है। कोई बात नहीं, अब तो हमको आ गया है, हम लोग कुछ भी दो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O एंड E आर। तो O का कोऑर्डिनेट क्या है जरा देख करके बता दीजिए, यहाँ से 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0। ठीक है, फिर O का कोऑर्डिनेट क्या है, O नहीं E का कोऑर्डिनेट क्या है 5, सो राइट डाउन हियर 5। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O एंड E आर 0 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर है आपको। उसके बाद अच्छा एक काम करो, इसको ना आप ऐसे लिखोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे, तभी तो पता चले कि ये दोनों पॉइंट्स हैं और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो ऐसे थोड़ा सजा करके लिखना चाहिए। चलिए अब मैं इसको मिटा देती हूँ। 2 नंबर्स हैं, एक तो 0 और 5। ठीक है, 0 और 5 दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन, विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, ये जो +5 है ये 0 के इस साइड आता है या फिर इस साइड आता है, कौन सा साइड आता है, इस साइड आता है, यानी 0 यहाँ पर छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो लार्जर कोऑर्डिनेट इज 5 एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज 0। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम O टू E इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो लार्जर कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 5 है। 5 माइनस 0 कर देंगे, 5 माइनस 0 कितना होता है बताओ, 5 में से 0 गया तो 0 नहीं 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम O टू E इज इक्वल टू 5। ओके, 5 यूनिट्स। समझ में आया, देखा आपने, ये भी कितना इजी था। तो ये लीजिए, हमने 6th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसी में हम लोग 7th वन। तो आपका जो 7th वन है ना, इसमें हमें डिस्टेंस बताना है फ्रॉम P टू J। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम P टू J। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम P टू J। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग लिख देते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड J आर। देखो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पॉइंट P -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। और ये जो J है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है आप लोग देख सकते हो -2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो देखो मैं दोनों को पहले तो लिख देती हूँ, -4 और -2। आपको देख करके क्या लग रहा है बताइए, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी निगेटिव नंबर्स होते हैं तो यहाँ पे उल्टा जो बड़ा दिखता है ना उसको छोटा मानने का। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये, यानी ये क्या होगा, छोटा होगा, -2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि -2 पहले आता है और इसके पीछे जाओगे तब जाके आपको -4 मिलेगा। समझे कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम P टू J। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम P टू J इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे लार्जर कोऑर्डिनेट इज -2, सो राइट डाउन हियर -2 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज -4। तो यहाँ पे -4 लिखना एंड देन क्या करना है आपको, यस सही समझे, -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 4। अब देखो वही वाला ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है माइनस में, ये प्लस में। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी एक नंबर माइनस में और दूसरा प्लस में रहेगा तो वहां पे ये बात तो कंफर्म है कि आपको वहां पे माइनस ही करना है। ठीक है, तो माइनस कीजिए, 4 में से 2 जाता है तो कितना आता है, 2 आता है। वही प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का, तो दोनों में से बड़ा कौन, 4 का साइन क्या है प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू J इज +2 यूनिट्स। ओके, 2 यूनिट्स। समझ में आया। वैसे एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस -2 -1 ऐसे कभी डिस्टेंस होता है क्या, आप ही सोचिए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ना अपने घर से अपने स्कूल तक की दूरी बताओ, तो आप हमेशा प्लस में ही आंसर दोगे। ठीक है, जैसे रुको, ये आपका समझ लो स्कूल है। ठीक है, रुको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम। घर अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ बोलना मत। हाँ, बचपन में बड़ी अच्छी ड्राइंग में बनाया करती थी, पर बहुत दिन हो गए ना। वैसे बना सकती हूँ लेकिन अभी उतना सजावट करने की आवश्यकता क्या है
है ना। बस आप लोग समझ जाओ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, राइट। तो ये देखो, ये आपका घर है प्यारा सा जिसमें आप रहते हो, ठीक है, दिस इज़ योर होम। और यहाँ पर है आपका स्कूल, ठीक है, ये है आपका स्कूल। अच्छा, स्कूल भी बना दूँ तो स्कूल कैसा होता है? स्कूल तो मंदिर जैसा होता है ना। स्कूल एक मंदिर है जहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये है आपका स्कूल, आप समझ लो ऐसे ही स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपके दोस्त का घर है, ठीक है, ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है। आपके और आपका दोस्त का घर ना सेम टू सेम है, दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं ना, इसके लिए दोनों जन ने अपना घर भी सेम टू सेम ही बनवाया है, ठीक है। तो ये आपके फ्रेंड का घर है, राइट। अब देखो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है पता है? 1 किलोमीटर। यानी आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ पे समझ लीजिए, इसको हम लोग 2 किलोमीटर समझ लेते हैं, 2। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? समझ लीजिए 1 किलोमीटर, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनो, आप अपने घर से निकले, आपको जाना है अपने फ्रेंड के घर पे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपके घर से आपके फ्रेंड के घर तक की दूरी कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? 1 किलोमीटर बोलोगे, सही है। आगे गए तो भी आपने क्या बोला? 1 किलोमीटर, है ना। आप आगे ही तो जा रहे हो ना, तो क्या बोलोगे कि मेरे घर से मेरे दोस्त के घर तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है, सही बोला आपने। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे अपने घर से अपने स्कूल तक की दूरी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे घर से मेरे स्कूल तक की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप जब आगे गए तभी भी आपने प्लस में ही मुझे आंसर बताया, और जब आप पीछे आ रहे हो तो भी आपने पॉजिटिव में ही मुझे आंसर बताया। आपने ऐसा बोला क्या, मैं पीछे जा रहा हूँ तो -2 किलोमीटर मेरे घर से मेरे स्कूल तक की दूरी है, ऐसा बोला आपने? नहीं, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो माइनस में हो ही नहीं सकता। आप आगे जाओ या फिर पीछे जाओ, आगे जाओगे तो भी आप प्लस में ही आंसर दोगे और पीछे जाओगे तो भी आप प्लस में ही आंसर दोगे। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरा घर और मेरे स्कूल की दूरी -2 किलोमीटर है, अरे वो तो गलत हो जाएगा ना, समझेगी नहीं। तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7th वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट वन, चलिए लास्ट वन भी करवा देती हूँ। ओके, लास्ट वन भी बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताना है, रुकिए 1 मिनट, हाँ। डिस्टेंस फ्रॉम Q टू B, Q से लेकर के B तक का डिस्टेंस बताओ। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड B आर, Q का डिस्टेंस कितना है, मतलब Q का कोऑर्डिनेट कितना है? तो देखो -5 है, और फिर B का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, राइट। अब बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ध्यान से देख करके बताइए। एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पॉजिटिव नंबर होता है वो बड़ा होता है, निगेटिव नंबर छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे? -5 इज लेस देन 2, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम Q टू B इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो लार्जर कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? बड़ा वाला कोऑर्डिनेट क्या है? आप बोलेंगे 2, तो सही ही बोल रहे हो, गलत मैंने कहाँ बोला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज -5, सो राइट डाउन हियर -5, ओके। अब क्या करना है? माइनस माइनस बोलो क्या होता है? प्लस होता है, सो राइट डाउन हियर प्लस, और उसके बाद 5 और 2 कितना? 5 2 7, है ना। यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स, ओके, क्लियर है आपको। यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम Q टू B इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। समझ में आया? तो ये हो गया यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। इसमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, और सब के सब एक जैसे सेम टू सेम, है ना, थोड़ा भी उसमें चेंज नहीं, बस नंबर इधर उधर कर दिया, बाकी और कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, राइट। तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा इससे मैच कर रहा है, ओके। तो मैं आपको समझाऊंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PDF तो मैं टेलीग्राम चैनल में डालने ही वाली हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन करना। PDF बहुत ज़्यादा मतलब वो इंपॉर्टेंट है ना, जब भी एग्जाम आया या फिर आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है तो आप उसमें देखो, क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे समझ लिया, वीडियो देख करके आपको ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन लिखना कैसे है, लिखने का फॉर्मेट आपको कहाँ पर मिलेगा? तो वो PDF फाइल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना,
पूरा डिट्टो सेम टू सेम रहेगा। इसीलिए टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई देन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, और बी का कोऑर्डिनेट अगर वाई है, तो फिर आपको डिस्टेंस बताना है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितने यूनिट का है वो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये आपका पहला वाला सब क्वेश्चन, इसमें एक्स का वैल्यू 1 दिया है, वाई का वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है। तो कैसे करना है इसको मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से बस आप लोग देखते जाइएगा। देखो एक बात हमें पता है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेना चाहिए हमको, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर, a का कोऑर्डिनेट क्या है, x, और b का कोऑर्डिनेट क्या है, y, ठीक है, x एंड y रेस्पेक्टिवली। ये हमने अपने मन से लिखा क्या नहीं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो इसका आप रीजन भी यहाँ पे लिख सकते हो कि गिवन मतलब इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 1 लिख दिया। तो मुझे एक बात बताइए, जब a का कोऑर्डिनेट x है और x का वैल्यू 1 है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं, यस। तो a का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर y का वैल्यू कितना है, 7, यानी b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7। अब मुझे बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 7 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम a टू b विच इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, लार्जर कोऑर्डिनेट में से लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस, बताया था ना आपको, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है, 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस 1, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 यूनिट्स, यानी यहाँ पर जब ये x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 7 होगा, तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम a टू b कितना आएगा, बताना ज़रा, 6 यूनिट्स आएगा। वेरी सिंपल है ना, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 से ये मैच कर रहा है कि नहीं, है ना, बस थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। ओके, आपको समझ में आया ही होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए। तो चलिए अभी सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो सेकेंड वाले में x और y के जो वैल्यू है ना वो कुछ और दिए गए हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 6 दिया है और y का वैल्यू जो है ना वो -2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मिटा देती हूँ, देखो -2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, ठीक है। और ये लाइन तो सेम रहेगी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, राइट, वो ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे x और y के वैल्यूज जो रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 6 और यहाँ पर लिख दिया -2, राइट, 6 और -2, बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप बोलेंगे 6 इज ग्रेटर देन -2, सही बोल रहे हो। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है, आप बोलेंगे 6, तो जी हाँ ये तो सही बात है। तो 6 में से -2 को माइनस कर देंगे, राइट, -2, तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 -+ 2 हो जाएगा, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 यूनिट्स, ओके। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का है, तो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाला था सेकेंड, ठीक है, सेकेंड नंबर ये लीजिए मैंने डाल दिया। चलिए अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, यानी कि थर्ड वन। तो थर्ड में देखो x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया -3 और y का वैल्यू दिया गया है 7, ठीक है। तो -3 और 7 मैंने लिख दिया और यहाँ पे 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3, ठीक है। मतलब ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, तो नंबर तो चेंज करना पड़ेगा वरना फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा, -3 और
7, ठीक है, ये -3 है, राइट। और फिर ये लाइन तो सेम रहेगी, यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यूज़ है ना इनको चेंज करेंगे, x का वैल्यू इज़ -3 एंड y का वैल्यू इज़ 7, ठीक है। तो अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ पे लिखा मैंने -3, यहाँ पे लिख दिया 7, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला बड़ा और निगेटिव वाला छोटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है 7, स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज -3, तो यहाँ पे लिख दिया -3। 7 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, 7 3 कितना होता है बताना ज़रा, 10 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 यूनिट्स, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अभी हम लोग यहीं पर 4th वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यानी कि 4th वाला सब क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सबके सब एक जैसे ही है ना, तो बार बार क्या लिखूं, एक ही बार में मैं आपको पूरा ही बता दे रही हूँ, है ना। 4th वन, यहाँ पर ना x का वैल्यू दिया गया है कितना -4 और y का वैल्यू है आपका -5, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो x का वैल्यू इज -4 एंड y का वैल्यू इज -5, ठीक है। फिर यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, ये तो आपको लिखना ही है। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते हैं और देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, तो यहाँ पे लिखा -4 -5, तो दोनों भी निगेटिव हैं। अब बताइए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, सोचिए ज़रा। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी निगेटिव रहता है तो जो नंबर बड़ा दिखे उसको छोटा समझने का, यानी -5 क्या है छोटा है, -4 इज ग्रेटर देन -5, ओके। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो लार्जर कोऑर्डिनेट इज -4, स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज -5, ओके। तो -4 माइनस माइनस +5, तो देखो यहाँ पर फिर से वही वाला कंडीशन आ गया, देखो -4 +5, तो 5 में से 4 को घटाओगे तो 1 आएगा, प्लस की माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो ये आएगा प्लस में, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। 4th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अभी 5th वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू है -3 और ये है -6, -3 और -6, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, यस। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन, दोनों भी माइनस में, दोनों भी माइनस रहे तब तो परेशानी होती है। अरे कोई परेशानी नहीं, बताया तो आपको, माइनस में उल्टा होता है ना। जो बड़ा दिखे उसको छोटा समझने का। दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, ये ना, आपको लग रहा है ये बड़ा है, पर इसमें ना आप समझ लो ऐसे कि इसमें उल्टा ही होता है, ठीक है, धोखा, ओके, हमारे साथ धोखा हो गया। -3 और -6 कौन बड़ा, -3 बड़ा, 3 बड़ा है इस बार क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव, ठीक है। तो -3 इज ग्रेटर देन -6, ओके। तो क्या करेंगे हम, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। सो ग्रेटर नंबर इज -3 माइनस -6, ओके। देन -3 माइनस माइनस +6, माइनस माइनस +6 हो जाएगा। 6 - 3 इज +3। प्लस कैसे आया बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया है ना। तो यहाँ पे फाइनली 5th वाला भी हो गया। अब उसके बाद एक ही बचा हुआ है, उसको भी बताती हूँ, पहले आप इसको देखो। चलिए अभी लास्ट वन देख लेते हैं, यानी कि 6th वाला क्वेश्चन। तो जो आपका 6th क्वेश्चन है ना, इसमें x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है -8, ठीक है। x का वैल्यू इज 4 एंड y का वैल्यू इज -8। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर x और y के वैल्यू लिखते हैं। x का वैल्यू इज 4 एंड y का वैल्यू इज -8। एक बार देख लिया जाए, सही है। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है, तो 4 इज ग्रेटर देन -8, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम a to b इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस -8, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस +8 हो जाएगा, 8 4 कितना होता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 यूनिट्स। यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का है इस केस में
12 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। देख लो कैसे लिखना है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो ना कितना आसान है। ओके, तो चलिए देखिए इसको, सेकेंड क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट ना जो एक लाइन में ही आते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं P, Q और R, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन है और इसी लाइन में पॉइंट P आ रहा है, इसी में पॉइंट Q भी आ रहा है और इसी में पॉइंट R भी आ रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? नॉन कोलिनियर मतलब वो पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं आते हैं, इधर उधर कहीं पे भी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर सपोज करो पॉइंट P है, यहाँ पे समझ लो कि पॉइंट Q है, कहीं पे R है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं। बताइए लाइन में आ रहे हैं? कहीं पे भी नहीं आ रहे ना। ये तीनों जब भी एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है, उन तीनों पॉइंट से जब हम लाइन बना पाएंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? नॉन कोलिनियर। ये क्या हो गए? कोलिनियर। क्लियर है आपको? चलिए अभी थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है ना, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम P to R दिया गया 7, फिर P to Q 10 है, Q to R कितना है? 3 है। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स की बात की जा रही है, P, Q और R, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि जैसे कि यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, राइट। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इन दोनों के बीच में मतलब पॉइंट P और R के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? तो आप बोलेंगे क्यों, कैसे पता चला? तो देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको देख करके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो आपको ना ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसकी मदद से बताना पड़ेगा कि कौन से 2 पॉइंट के बीच में कौन सा वाला पॉइंट आएगा, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। और एक बात तो आप हमेशा याद रखना, आप कब बता पाओगे ये चीज? आप कब बता पाओगे? जब आपके तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। क्योंकि अगर आपके पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो फिर आप कैसे बताओगे कौन बीच में कौन किनारे? नहीं बता पाओगे ना। कब बता पाओगे ये चीज? जब आपके तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। यानी सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा और कौन से दोनों साइड में आएंगे। क्लियर है आपको? चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, डिस्टेंस फ्रॉम P to R इज गिवन 7 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम P to Q इज 10 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q to R इज हाउ मच? 3 यूनिट्स। ओके, तो अब इसका पता लगाया तो लगाया कैसे जाए? बहुत ही आसान है, बस आप एक बार सीख लो, उसके बाद से पूरा के पूरा आप कर ही लोगे अपने मन से। देखो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम P to R कितना है? 7 है, P to Q 10 है, Q to R कितना है? 3। तो इन तीनों में बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है? विच वन इज ग्रेटर? आप बोलेंगे ये वाला बड़ा है। जी हाँ, सही बोल रहे हो। चलो इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम P to Q विच इज इक्वल टू 10, राइट। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सुनो, अब जो ये दोनों बचे हुए डिस्टेंसेस है ना, इनका प्लस करना, इनको सम करना, ठीक है। तो चलो सम कर देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम P to R प्लस डिस्टेंस फ्रॉम Q to R, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम P to R इज 7 एंड डिस्टेंस फ्रॉम Q to R इज 3। 7 + 3 हाउ मच? 10 यूनिट्स, राइट। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और दोनों के दोनों क्या आए हैं? इक्वल आए हैं। आप लोग देख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि डिस्टेंस फ्रॉम P to Q ये इक्वल है किसके? इन दोनों के सम के इक्वल है। डिस्टेंस फ्रॉम P to R प्लस डिस्टेंस फ्रॉम Q to R, ठीक है। ये दोनों बराबर है ना, इधर भी 10 आया, इधर भी 10 आया। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 10 है और फिर जब हमने इन दोनों को सम किया तो भी कितना आता है? 10 यूनिट्स ही आता है। यानी ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो पॉइंट्स कोलिनियर के लिए ना यही वाली कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप बोलोगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल नहीं आते, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। बट यहाँ पे क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि दे आर फॉर द पॉइंट्स P, Q एंड R आर
कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, मतलब ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीच में कौन आएगा, किनारे पे कौन आएंगे, तो इसका पता लगाना भी बहुत ही आसान है। ये जो है ना, आप इसको सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, P और Q। तो एक लाइन खींचो ज़रा, ये लाइन हमने खींच दी, ठीक है। यहाँ पे आएगा P और यहाँ पे आएगा Q, ठीक है। ये जो बड़ा वाला रहेगा ना, उसको आप लिखने का इधर, मतलब उसमें जो भी दो पॉइंट्स रहेंगे, एक को पहले लिखना, एक को बाद में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने P और Q तो लिख लिया, बचता कौन है, R, यानी R आएगा बीच में, ठीक है। तो आपके पॉइंट्स कैसे होंगे पता है, ऐसे होंगे, ऐसे P से R, R से Q, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे आप देखोगे, जब भी आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर, ओके। तो कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है, R बीच में आ रहा है P और Q के, राइट। P और Q दोनों साइड में आ रहे हैं, R आ रहा है बीच में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख करके ऐसे सिंबॉलिकली भी दिखा सकते हो कि दैट इज P से R, R से Q, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों लाइंस हैं, ओके। और ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐसे लाइन भी ड्रॉ करके बता सकते हो, पर यहाँ पे लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एक बार मैं आपको लाइन की मदद से भी थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पर समझ लो P है, यहाँ पे समझ लो Q है, यहाँ पे है R, ठीक है। तो देखो यहाँ पर P से Q तक का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स का है। और P से लेकर के R तक का डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट्स का है। और Q से लेकर के R तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स का है, राइट। तो देख लो यहाँ पे 7 और 3, देखो ये जो आपका PQ है ना, P से लेकर के Q, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कब मिलेगा, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तब। तो क्या करेंगे हम, PR प्लस RQ करेंगे। देखो PR प्लस RQ, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तब जाके हमें पूरा डिस्टेंस मिलेगा, राइट। तो PQ कितना 10 है, PR कितना 7 और RQ कितना है 3। तो 7 + 3 कितना होता है बताइए, 10 होता है, राइट। तो देखो PQ कितना है, 10 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो 10 = 10, मतलब हमने जो बताया वो सही बताया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अभी देखना आगे वाले क्वेश्चन में ना आपको ऐसे ही दिया रहेगा, आपसे बोला जाएगा कि आप किसी, जैसे कि आपके पास ना ये दिया है, आपसे पूछा जाएगा कि आप PQ का डिस्टेंस बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पर समझ लीजिए। अगर आपको PQ का डिस्टेंस बताना है और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे इन दोनों को प्लस कर दो सीधे सीधे, 7 और 3 कितना 10। तो जी हाँ, आपने सही बताया, PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे तरीके से समझेगा। ये पहला सवाल है ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, पर डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 सब क्वेश्चंस हैं, है ना। 6 सब क्वेश्चंस में तो आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस होगी कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो चलिए आप इसको देखिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या क्या दिया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम R to S यहाँ पे दिया गया है 8 यूनिट्स, फिर डिस्टेंस फ्रॉम S to T यहाँ पे दिया गया है 6 यूनिट्स, एंड डिस्टेंस फ्रॉम R to T यहाँ पे दिया गया है 4 यूनिट्स, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, ओके, किन दो पॉइंट्स के बीच में आएगा। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तभी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा वाला डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो बड़ा वाला डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 6, देखो 6, 8, 4, विच वन इज ग्रेटर, 8 इज क्या है, वो बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम R to S विच इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर ये जो दोनों छोटे वाले डिस्टेंस रहेंगे इनका हमें क्या करना है, सम करना है, बताया था ना मैंने आपको। तो चलिए इन दोनों का सम कर देते हैं। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम S to T प्लस डिस्टेंस फ्रॉम R to T। तो डिस्टेंस फ्रॉम S to T कितना है, 6 है, और R to T कितना है, 4 है। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 यूनिट्स, राइट। ये इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1
एंड 2। 1 और 2 से आपको क्या समझा कि डिस्टेंस फ्रॉम R to S इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम S to T प्लस डिस्टेंस फ्रॉम R to T। दोनों इक्वल है क्या? कहाँ दोनों इक्वल है? डिस्टेंस फ्रॉम R to S देखो यहाँ पे 8 है राइट, और यहाँ पर जब हमने इन दोनों का प्लस किया तो कितना आता है? 10 आता है। तो दोनों इक्वल है क्या? 8 और 10 दोनों बराबर होते हैं? नहीं, 10 8 से 2 ज़्यादा होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द पॉइंट्स, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो आप लोग देख करके पता लगा सकते हो, आर एस और टी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द पॉइंट्स आर एस एंड टी आर कैसे पॉइंट है ये? नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर लिख दीजिए नॉन कोलिनियर। खत्म हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी, देख लीजिए। तो ये है इसका सॉल्यूशन, कितना आसान था, है ना। अभी थर्ड वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना दिया है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चन दिया रहता है पहले तो उसको लिखने का। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू 16 एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए विच इज इक्वल टू 9 एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी विच इज इक्वल टू 7, राइट। ये दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाओगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। यहाँ पे कौन से 3 पॉइंट्स हैं? तो ए बी और सी। तो इसके लिए आप क्या करोगे? जो आपका ग्रेटर वाला डिस्टेंस रहेगा उसको लिखोगे। तो क्या है यहाँ पे? 16 9 7 कौन बड़ा है? 16। तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू 16, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये जो दोनों बचे हुए हैं इनका सम कर दो, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। तो सी टू ए इज 9, बी टू सी इज 7, तो 9 7 कितना हो जाए? 16, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वल आ गए, है ना, ये भी 16 ये भी 16। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके? इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोलिनियर, बस इतना लिख दो हो जाएगा। उसके बाद अब आपको ये बताना, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो बीच में कौन आएगा? किनारे पे कौन आएगा? तो यहाँ पर देखो क्या है? ए और बी, यानी ए और बी आ जाएंगे दोनों साइड में। तो बचता कौन है? सी, यानी सी आ जाएगा बीच में। तो क्या लिखेंगे कि द पॉइंट सी इज बिटवीन ए एंड बी, दैट इज, यहाँ पे लिख दीजिए, लिख करके बता दीजिए कैसे होगा। पता है, यहाँ पे आएगा पहले ए फिर सी और फिर जाके बी, इस प्रकार से। ऐसे देखो, इधर आएगा ए फिर इधर सी और इधर आएगा बी, ए से सी, सी से बी। समझे कि नहीं? तो बस ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका फोर्थ वाला सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या दिया गया है मैं आपको बताती हूँ। देखो डिस्टेंस फ्रॉम एल टू एम यहाँ पे दिया गया है 11 यूनिट्स। ठीक है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम एम टू एन यहाँ पे दिया गया है 12 यूनिट्स, और डिस्टेंस एन से लेकर के एल तक दिया गया है 8 यूनिट्स, राइट। तो आपको बताना है कि कौन बीच में आएगा, कौन दोनों किनारे पे आएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नॉन कोलिनियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए? ग्रेटर डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा है? 12 इज ग्रेटर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एम टू एन, कितना दिया है? 12 यूनिट्स, यहाँ पे लिख दिया 12, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दोनों छोटे वाले डिस्टेंसेज हैं इनको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम एल टू एम प्लस डिस्टेंस फ्रॉम एन टू एल। तो देखो यहाँ पे एल टू एम कितना है? 11 है, और एन टू एल कितना है? 8 है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 11 और 8 कितना होता है? 19 होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से आपको क्या समझ में आया बताइए ज़रा? ये दोनों इक्वल हैं क्या? ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एम टू एन इज नॉट इक्वल टू, ये इसके इक्वल नहीं है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एल टू एम प्लस डिस्टेंस फ्रॉम एन टू एल। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो दे आर फॉर पॉइंट्स, यहाँ पे लिखेंगे, देखो द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो एम एन एल, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स एम एन एंड एल
आर कैसे पॉइंट्स हैं ये, नॉन कोलिनियर, तो यहाँ पर लिखोगे नॉन कोलिनियर। खत्म हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी, देख लीजिए। अब अगले वाले पे चलते हैं, 5th वाले पे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लिख करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इज गिवन बाय 15 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम y टू z इज 7 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम x टू z इज 8 यूनिट्स, राइट, है ना, ऐसा ही है। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो लिख दो इसको डिस्टेंस फ्रॉम x टू y विच इज इक्वल टू 15। ओके, इसको आप कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 1। अभी जो दोनों छोटे वाले डिस्टेंसेस हैं इनका प्लस कर देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम y टू z प्लस डिस्टेंस फ्रॉम x टू z, ठीक है। तो y टू z इज हाउ मच 7 एंड x टू z इज 8। अभी इनको प्लस करिए, 7 और 8 कितना होता है, 7 यस 15 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ राइट डाउन हियर फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि देखो इधर पे 15 इधर पे 15, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम x टू y विच इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम y टू z प्लस डिस्टेंस फ्रॉम x टू z। ये तीनों क्या हो गए, मतलब ये यहाँ पर वो जो कोलिनियर वाली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखोगे दे आर फॉर द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, x y और z, ठीक है। द पॉइंट्स x y एंड z आर कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर, ठीक है। अच्छा बीच में कौन आएगा, किनारे पे कौन आएगा, तो इसको देखो इधर वाले को, x और y, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो x और y किनारे पे आ जाएंगे ऐसे, इधर x आएगा इधर y आएगा, तो बचता क्या है z, यानी z आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड द पॉइंट z इज बिटवीन x एंड y, ठीक है, x एंड y, दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं कैसे होगा, x टू z, z टू y। ओके, तो यही नीचे मैं लिखूँ क्या, वहाँ पे शायद से आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज x टू z तक जाने का, फिर z से y तक जाने का। ओके, तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसी में लास्ट वाला भी है, तो लास्ट वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप इतना देख लो। तो फाइनली 6th वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिखूंगी सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम D टू E इज 5 एंड डिस्टेंस फ्रॉम E टू F इज 8 और डिस्टेंस फ्रॉम D से लेकर के F तक का डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नॉन कोलिनियर। तो क्या करोगे बताओ, इसमें ग्रेटर डिस्टेंस इज 8, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम E टू F विच इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, ठीक है। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इन दोनों का सम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम D टू E प्लस डिस्टेंस फ्रॉम D टू F। देखो इसको छोड़ देना, इसको लिख चुके हो ना, अभी बस ये दोनों लेना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 6, 6 5 कितना होता है 11, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से आपको क्या समझा बताइए, हमें ये समझा कि डिस्टेंस फ्रॉम E टू F इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम D टू E प्लस डिस्टेंस फ्रॉम D टू F, ठीक है, ये इक्वल इसके नहीं है। यानी यहाँ पर लिखोगे कि द पॉइंट्स दे आर फॉर द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, D E और F, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे D E एंड F आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब अगर ये नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा कौन सा किनारे पे आएगा, क्योंकि नॉन कोलिनियर है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स ऐसे ही घूमते रहेंगे इधर उधर, जिसकी मर्जी वहाँ पे जाओ, ठीक है। अभी इनको इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो लाइन में ही रहना है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर। ओके, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट होता है। टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अब इसके आगे कितने क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो ये तीनों, ये चारों भी बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ लाइन बाय लाइन। और इसी वीडियो में ये प्रैक्टिस सेट 1.1 तो खत्म ही कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना यहाँ तक देख करके थक चुके हैं तो एक काम कीजिए, आप यहीं पे वीडियो को बंद कर दीजिए और जा करके आप आराम कर लीजिए। फिर बाद में जब पढ़ने का मन करेगा तब आप लोग आकर के आगे का वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
यहाँ पर देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी 10 यूनिट्स, फिर सी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कितना 8 यूनिट्स, तो फिर हमें ए बी का डिस्टेंस बताना है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताया गया है क्या कि कौन सा आगे रहेगा, कौन सा पीछे, कौन सा बीच में, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो बताओ, ऐसा कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं। देखो एक बात तो हम जानते हैं कि ये तीनों जो पॉइंट्स है ना वो एक ही लाइन में रहेंगे, लेकिन कौन सा आगे कौन सा पीछे कौन कैसे रहेगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होंगी उनको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से केसेस पॉसिबल है। तो पहला तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले ए आए, फिर बाद में बी आए और उसके बाद से सी आए, यानी इस तरीके से यहाँ पर ए आ जाए, बीच में आ जाए बी और यहाँ पर आ जाए सी। ये तो पहला वाला केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, सुनना बड़े ध्यान से, हाँ। ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर आ जाता है ए और सी को हम लोग बीच में ले लेते बी को इधर, मतलब ऐसे ए बी और बीच में आ जाए सी, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। अच्छा तीसरा केस क्या होगा, तो तीसरा ऐसा हो सकता है ना कि मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे बी को लिया, यहाँ पे सी को लिया, अभी बीच में हम ए को ले लेते हैं, ए आ जाए तो बीच में और साइड में बी को और इधर सी, ठीक है। तो ये एक केस पॉसिबल है। अभी इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, सोचिए ज़रा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। चाहो तो आप करके देख लो। आप बोलोगे सी ए बी, तो सी ए बी लिखो या फिर बी ए सी लिखो, बात तो वही है ना, समझ में आ रहा है। बी और सी किनारे पे ही आने वाले हैं। तो तीन ही केसेस पॉसिबल हैं ये तीनों पॉइंट्स को ले करके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे और फिर डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला केस यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 1। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया है, ए से बी और बी से सी, यानी इस प्रकार से। लाइन भी चाहिए तो आप ड्रॉ करके बता दोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 यूनिट्स दिया गया है, राइट। फिर सी टू बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट्स। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 यूनिट्स, राइट। तो फिर हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर होगा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, ऐसे ही होगा ना। आप ही सोचिए ना, सोचिए ज़रा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। मुझे ना ए बी बताना है, तो ए बी के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको प्लस करूँगी, इसको प्लस करूँगी, यानी ए सी प्लस सी बी, समझे कि नहीं। तो वही बात है यहाँ पर भी। देखो क्या लिखेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, ए टू सी, इसको देखने का, ए फिर सी, उसके बाद इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखना डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। ओके, इस प्रकार से समझ में आए कि नहीं। देखो ए सी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। अब जो भी वैल्यूज आपके पास है उनको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए सी कितना है, 10 यूनिट्स। फिर ए बी हमें पता है क्या, देखो ए से लेकर के बी हमें ये बात नहीं पता, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। फिर बी टू सी पता है, यस हम जानते हैं 8 यूनिट्स। 8 को अभी इस साइड ले लो तो 10 - 8 हो जाएगा। फिर 10 - 8 करेंगे तो 2 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितने का आया, अभी यूनिट्स मत लिखो, या फिर लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो जब हमने पहला वाला केस लिया तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना आया, 2 यूनिट्स आया। अभी सेकेंड वाला केस लेकर के देखते हैं कि डिस्टेंस कितना आता है। ओके, दिस वॉज योर फर्स्ट केस। नाउ योर सेकेंड केस इज, क्या कंसिडर किया हमने, ए टू सी, सी टू बी, यानी इस प्रकार से यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, प्लस नहीं इज इक्वल टू, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी, ठीक है।
देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B to C लिखा तो भी चलेगा, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। चाहो तो C को पहले लिखो बाद में B को, या फिर B को पहले लिखो C को बाद में, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं लिख लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम A to B हमें नहीं पता, डिस्टेंस फ्रॉम A to C कितना है 10 यूनिट्स, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, प्लस CB कितना है डिस्टेंस फ्रॉम B to C, ये देखो CB कितना है 8 यूनिट्स, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम A to B विच इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, ठीक है। तो सेकेंड केस में हमको डिस्टेंस कितना मिला 18 यूनिट्स, ठीक है। अभी थर्ड वाला भी केस ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड नंबर डालेंगे और लिखेंगे क्या लिया है मैंने, देखो B से A और A से C, यानी इस प्रकार से यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर C आएगा और बीच में आ जाएगा A, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम B to C, ठीक है, किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों के सम के, यानी डिस्टेंस फ्रॉम AB प्लस डिस्टेंस फ्रॉम AC, ओके। इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम B to C कितना दिया है, ये देखो 8 यूनिट्स, यहाँ पे लिख दिया। AB हमें नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस फ्रॉम A to C इज हाउ मच 10 यूनिट्स, ओके। 10 को इधर ले लेते हैं, तो जब 10 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम A to B। अब माइनस करो, 8 - 10 करोगे तो कितना आएगा बताना, 2 आएगा, प्लस में कि माइनस में, तो -2 आएगा। कैसे, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 बड़ा है, ठीक है। तो 10 के आगे कौन सा साइन है, 10 किस में है, माइनस में, इसीलिए माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फ्रॉम A to B कितना आ रहा है, -2। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये जो हमको वैल्यू मिला है ना ये गलत है, ठीक है। माइनस में कभी भी डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में आंसर करके कि डिस्टेंस फ्रॉम A to B, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम A to B विच इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज, क्या क्या हम लेंगे, 2 यूनिट्स लेंगे और 18 यूनिट्स लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको एक लाइन लिखना चाहिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज नॉट इक्वल टू -2, ये -2 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो A B का डिस्टेंस हमें क्या मिला, एक तो 2 यूनिट्स और दूसरा 18 यूनिट्स। तो लास्ट में हम लोग आंसर लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम A to B विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड 18 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं, यस। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको ये करना था। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी करना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको 5th वाला क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट्स x y z आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि x y z ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है x to y कितना 17 और y to z है 8, तो फिर हमें यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम x to z फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये बात तो बताई गई है कि x y z आर कोलिनियर, लेकिन आगे कौन पीछे कौन बीच में कौन, ऐसा तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया। तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला केस क्या बनेगा बताइए। पहला तो ऐसा हो सकता है x y z, यानी x से y, y से z, यानी y आ जाएगा बीच में, x और y आ जाएंगे साइड में, ये पहला केस। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, y को इधर ले लो, x को बीच में, z को इधर, ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे y को लिया, यहाँ पे x को लिया, अभी z को ले लो। कैसे देखो, y z और फिर x, राइट। तो यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे, तो तीनों को ही लेकर के हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया ही नहीं कौन आगे कौन पीछे, तो हमें यहाँ पे यही करना पड़ेगा, ये तीनों केसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं केस 1, ओके। तो क्या लिखेंगे, देखो आपको बताती हूँ, रुको ज़रा। यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम x to y इज 17 units, distance from y to z is 8 units, then we have to find the value of distance from x to z, right। तो अब यहाँ पर केस 1 लेंगे, केस नंबर 1।
तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया है, x से y, y से z, ठीक है। y बीच में आता है, x और z किनारे किनारे पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x टू z। देखो x टू z ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम x टू y प्लस डिस्टेंस फ्रॉम y टू z। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो मैंने यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ किया है, पर अगर आपको चाहिए तो लाइन भी बना करके बता देती हूँ। देखो ऐसे, इधर x आएगा, इधर z आएगा और बीच में आपका y आ जाएगा, बीच में आएगा y, ठीक है। तो x z का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड के, वही तो मैंने लिखा है, एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करो, एक्स वाई है हमारे पास, एक्स वाई ये देखो, एक्स वाई का वैल्यू कितना 17, फिर वाई जेड है, वाई जेड यहाँ पर है तो 8, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 और 8 15 25, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड कितना आ गया, 25 यूनिट्स, ओके यस। तो यहाँ पे हमें पहले केस में इसका वैल्यू मिल गया 25 यूनिट्स, ठीक है। अभी सेकेंड केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया है, y, x और z, यानी इस तरीके से यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर z आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, डिस्टेंस फ्रॉम y टू z। देखो y टू z ये किसके इक्वल होगा, ये z है, ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y टू x प्लस डिस्टेंस फ्रॉम x टू z, राइट। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम y टू z इसका वैल्यू है हमारे पास, ये देखो 8 यूनिट्स, यहाँ पे लिख दिया 8। yx का वैल्यू है यानी xy का, ये देखो 17 प्लस इसका वैल्यू तो हमें नहीं दिया गया, हमें इसका वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। अभी 17 को इधर ले लो तो 8 माइनस 17 हो जाएगा, क्योंकि देखो 17 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है, ओके। फिर डिस्टेंस फ्रॉम x टू z यहाँ पे हम लिख देंगे। अभी 8 माइनस 17 करो तो 17 में से 8 को घटाओ, कितना आता है, 9 आता है, राइट। अभी देखो दोनों में से बड़ा कौन, 17, तो इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, यानी आपका जो आंसर है ना वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x टू z कितना आ गया, -9। यहाँ पे रुको मैं अच्छे से लिखती हूँ कि देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम x टू z इज इक्वल टू -9। ये हमको आंसर मिला हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस कैन नॉट बी इन निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम x टू z इज नॉट इक्वल टू -9, ठीक है, ये -9 के इक्वल नहीं होगा, राइट। तो इस केस में डिस्टेंस जो आया वो तो गलत आया है। अभी हम लोग थर्ड वाला केस ले लेते हैं, इन दोनों को मैं मिटा दूं, यस। चलिए यहाँ पर मैं थर्ड वाला केस ले लेती हूँ। इसमें हमने क्या कंसिडर किया था, देखो y, z और x, राइट। कुछ इस तरीके से इधर आएगा y, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आएगा z, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम क्या लिखेंगे बताओ, yx, ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लस डिस्टेंस फ्रॉम zx, ओके। अब चलिए देखते हैं आगे, यस। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम yx यानी कि xy कितना दिया है 17, सो राइट डाउन हियर 17, एंड डिस्टेंस फ्रॉम yz इज हाउ मच 8, फिर डिस्टेंस फ्रॉम zx ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको इधर ले लो, ये इधर प्लस में जब इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 17 में से 8 को माइनस करो तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम zx विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें डिस्टेंस मिल चुका है, यहाँ पे मिला, यहाँ पर मिला, और इस केस में तो गलत ही मिला, तो लास्ट में हम लोग आंसर लिख देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम zx इज इक्वल टू 9 एंड ये देखो 9 एंड 25 यूनिट्स, क्योंकि ये तो होगा नहीं, माइनस में तो होगा नहीं, राइट। 9 यूनिट्स एंड 25 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है ना। 4th एंड 5th दोनों लगभग सेम टू सेम थे, और ये फिगर अगर आपको बनाना है तो आप बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए। चलिए मैं इसको मिटाई देती हूँ, मन करे तो बनाना, नहीं तो फिर रहने देना। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बनाना ही है, ठीक है। तो आप इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर देखिए ये है आपका 6th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमें यहाँ पे प्रॉपर फिगर भी बनाना है और फिर यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है,
ठीक है, उसका हमें आंसर भी बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। पहला वाला देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ A to B B to C, यानी अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलीनियर है और AC इतना है BC इतना है, तो फिर आप AB बताओ। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप फिगर स्केच कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने ये फिगर बना दिया। कोलीनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, पहले कौन आएगा, पहले A आएगा, उसके बाद से B आएगा और उसके बाद से C आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेंथ ऑफ, ध्यान से देखना। हाँ देखो लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोग लेंथ लिखिएगा, डिस्टेंस रहता तो हम लोग डिस्टेंस लिखते। ठीक है, वैसे लेंथ और डिस्टेंस सेम ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ A to C, AC, ये किसके इक्वल होगा, जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इसको और इसको, तब जाके हमें ये बड़ा वाला लेंथ जो है वो मिल जाएगा। तो देखो लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC, है कि नहीं। अभी इसमें वैल्यूज पुट करो, AC का लेंथ इज हाउ मच, 11, एंड AB इज हमें नहीं पता, यही तो बताना है, एंड BC इज, देख लो जरा, BC भी दिया गया है 6.5। अब एक काम करते, BC को इधर ले लेते, मतलब 6.5 जो है इसको इस साइड ले लो, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 11 माइनस 6.5 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। राइट, अब देखो आगे क्या होगा, 11 माइनस 6.5, देखो अभी माइनस कैसे करना है आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखना है 11, क्या है 6.5, तो यहाँ पर लिखना 6 और 0.5 इधर आएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, यहाँ पे अपने मन से पॉइंट लगा दो, इधर 0 कर दो। ठीक है, अब चलो माइनस करते हैं। आता है ना आपको, पहले सीखा है ना ये पॉइंट वाला प्लस माइनस, 5th में ही सीखा था आप लोगों ने। 10 में से इसने किसको दिया, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो कितना, 4, यानी 4.5 आता है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो लेंथ ऑफ, यहीं पे लिख दूँ, चलिए इधर लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ AB विच इज इक्वल टू 4.5, समझेगी नहीं। तो ये है आपका सही आंसर। ओके, हमें यही बताना था, देख लीजिए हमने बता दिया, कितना आसान है। तो फिगर आपको अच्छे से बनाना है और फिर इस तरीके से आपको लिखना भी है, और इसमें फिगर बनाना है क्योंकि बोला गया स्केच द फिगर। ओके, चलिए अभी दूसरा वाला करते हैं। तो ये भी सेम टू सेम, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है और अगर ऐसा ऐसा है तो फिर इसका वैल्यू बता दो। चलो करते हैं, ये रहा मेरा लाइन। ठीक है, तो इसमें ना पहले R आएगा, फिर बीच में S आएगा और यहाँ पर T आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गया, देखो यहाँ पे ST दिया गया है कितना, 3.7 यूनिट्स। ओके, ST यहाँ पे दिया गया है और RS भी दिया, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस दिया गया है 2.5। तो फिर हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो हमें पता है ना लेंथ ऑफ RT ये किसके इक्वल होगा, तो लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST इसके इक्वल हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो, RS कितना है, लेंथ ऑफ RS इज 2.5 है ना, यहीं से देख सकते हो। ST कितना है 3.7, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है, 1 आ गया कह रही, 3 2 5 1 6, 6.2, समझे कि नहीं। कैसे हुआ, प्लस करके बताऊँ, देखो 2.5 लिखना, उसके बाद 3.7 है तो 3.7 इस तरीके से, 7 5 12, फिर एक आ गया इसमें 2 3 5 1 6, 6.2। ओके, पॉइंट के नीचे इधर पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। ओके, सो लेंथ ऑफ RT विच इज इक्वल टू 6.2। ये लीजिए, हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अभी इसी में ना थर्ड सब क्वेश्चन भी है। ओके, उसके बाद से 7th वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लो, उसके बाद मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन साथ में ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला सब क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, इफ x to y, y to z, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स अगर क्या है कोलिनियर है और फिर ऐसा ऐसा है, तो फिर आप इसका वैल्यू बताइए, मतलब इसका लेंथ बताइए। तो कैसे करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लीजिए, सीधी सी लाइन आपको बनाना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनानी है, प्रॉपर फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, आप तो स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, पहले आएगा x, फिर बाद में आएगा y और फिर यहाँ पे आएगा z। ठीक है, तो देखो यहाँ पे xz कितना दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया गया है, 3√7। ठीक है, ये पूरा लेंथ इतना दिया गया है। उसके बाद xy मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है, √7। तो फिर हमें क्या बताना है, लेंथ फ्रॉम y to z, यानी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस नहीं लेंथ लिखना। देखो लेंथ ऑफ xz ये किसके इक्वल होगा,
लेंथ ऑफ एक्स वाई, ये एक्स है, बहुत छोटा लिख दिया ना, यस। चलिए अब समझ में आ रहा है आपको, ये √7 है, ठीक है, √7, यस। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, तो लेंथ ऑफ एक्स जेड कितना है 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई कितना है √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं, है ना, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3√7 माइनस √7 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। तो वाई जेड का लेंथ हमें कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पर क्या है 3√7 और यहाँ पर क्या है ओनली √7 यानी कि 1√7, ठीक है, तो √7 सेम है तो यहाँ पे √7 आएगा, ठीक है, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं यानी क्या है 1, तो 3 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√7। ओके, सो लेंथ ऑफ वाई जेड इज 2√7, यहाँ पे लिख देते देयरफॉर लेंथ ऑफ वाई जेड विच इज इक्वल टू 2√7, ठीक है। मुझे पता है कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कैसे माइनस कर दिया, अरे चिंता मत करो, आगे आपको ऐसा बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। जब भी ऐसा रूट में सेम रहते हैं ना आपके नंबर्स, तो फिर क्या करने का, उन दोनों को माइनस या फिर आप प्लस कर सकते हो, समझे कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसको पढ़े। यस, इसमें क्या बोला जा रहा है कि विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर मतलब क्या, वो तीनों लाइन में नहीं रहेंगे, इधर उधर बिखरे रहेंगे। जैसे कि एक पॉइंट समझ लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, तो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो फिर कौन सा फिगर आपको मिलेगा वो आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, ये फिगर यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे बनाते हैं। देखो आपको बताती हूँ कैसे। एक पॉइंट समझ लो यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, अब इनको ज्वाइन करो, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ठीक है। ये तो कहाँ पे चला गया, यस यहाँ पर, और इसको ऐसे ज्वाइन करो। बताओ ये फिगर क्या है, क्या है ये, आप बोलेंगे ट्रायंगल है। तो जी हाँ, अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो उनकी मदद से आप क्या बना सकते हो, आप ट्रायंगल बना सकते हो। अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो फिर क्या बना पाओगे, तो आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, है ना। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर डाल करके कि और ट्रायंगल इज फॉर्म बाय 3 segments joining 3 non-collinear points. Non-collinear, समझ में आया आपको क्या लिखा है, मैंने आपको पढ़ करके बता देती हूँ। सुनिए क्या लिखा है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स ज्वाइनिंग। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सेगमेंट्स की मदद से इसको ज्वाइन करेंगे तब तो ट्राइंगल मिलेगा ना। तो वही लिखा है मैंने कि 3 कहाँ गया, ये देखो 3 सेगमेंट्स ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है ना। तो फाइनली हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये जो सॉल्यूशंस है वो PDF फॉर्मेट में मिल जाए और आप अपनी बुक अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, है ना। नोटबुक भी ज़रूर बनाइएगा, स्टार्टिंग में ही बना लीजिए और लिखते जाइए, फिर आपका काम और भी आसान होता जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो अगला प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। और एक और बात सुनो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी के कमेंट्स में देखती हूँ, ठीक है, इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। समझा कि नहीं, अगर समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, बस इतना सा कर दोगे तो भी ठीक है। ओके, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।